क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं. उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. fx is given to you 1/5 for x greater than or equal to 0 and less than or equal to 5, and this is 0 otherwise. Okay, find probability that. हाँ, दिया गया है क्वेश्चन में. x क्या दिया हुआ है? वेटिंग टाइम दिया हुआ है. x क्या दिया हुआ है? वेटिंग टाइम दिया हुआ है. x इज वेटिंग टाइम. ठीक है. First, probability that waiting time is between 1 and 3 minutes. Probability that waiting time is between 1 and 3 minutes. Okay, probability that waiting time is 1 and 3 minutes. मतलब हमें ढूंढना है probability of x lying between 1 and 3. So 1 and 3 मतलब यही रेंज हुआ ना 0 and 5 का. So यही फंक्शन लेना पड़ेगा. So integral 1 to 3 1/5 dx. ठीक है. So what is this? 1/5 dx क्या हो जाएगा? 1/5 into x. और कहाँ से कहाँ तक जाएंगे अपन? 1 से लेके 3 तक. ठीक है. 1 से लेके 3 तक. So 1/5 into bracket upper limit minus lower limit. So what is this? 2/5. Okay. What is this? 2/5. Any doubt? Understood? Okay. Now, next. Probability that waiting time is more than 4 minutes. Probability that waiting time is more than 4 minutes. Sorry. Waiting time is more than 4 minutes. मतलब probability that x is greater than 4 minutes. ये हमें ढूंढना है. ग्रेटर मतलब कितना ग्रेटर? रेंज में देखो कहां तक जाना है. 4 से ज्यादा मतलब अपन 5 तक ही जा सकते हैं, है ना. 4 से ज्यादा मतलब अपन कहां तक जा सकते हैं? 5 तक ही जा सकते हैं. सो क्या होगा फिर वो? इंटीग्रल 4 to 5 1/5 dx. So what is this? 1/5 x 4 to 5 ओके. सो क्या है इसका आंसर? 1/5 इज. ओके. चलो नेक्स्ट. चले आगे. कुछ था क्या डिफिकल्ट इसमें? सिर्फ वर्ड्स अलग दिए थे उन्होंने, है ना. वर्ड का जो फॉर्मेटिंग था वो सिर्फ अलग था, बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था. चलो, आज मुझे ऐसे लग रहा है मैं मानसी और रिया की पर्सनल क्लास ले रही हूँ. चलो 7th. Suppose error involved in making certain measurement is a continuous random variable with PDF. fx दिया हुआ है k 4 minus x square for this range and 0 otherwise.
ओके सो डिटरमाइन के. ओके सो फर्स्ट क्या बोला है उन्होंने, प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन 0. So probability that x greater than 0 है ना. अच्छा स्टैटिस्टिक्स के लास्ट लेक्चर्स में 4 लोग अटेंड करते थे. ओके वही होता था ना, वही तो जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का वो जो टॉपिक शुरू हुआ था कौन सा अपना वर्ड प्रॉब्लम्स वाला, तब भी तो 4 ही लोग थे. आई वाज शॉक्ड. लेकिन कल के क्लास में अच्छे खासे लोग थे, 7-8 लोग थे कल के क्लास में. आज क्यों नहीं आए पता नहीं. x ग्रेटर देन 0. सो ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से लेके 2 तक ना. ग्रेटर मतलब कितना ग्रेटर, 2 तक ही. 0 से लेके 2 तक. के 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx. ओके के को बाहर ले सकते हो. अंदर क्या बचा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx. नाउ 4 का इंटीग्रेशन 4x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ओके 0 से लेके 2 तक. चलो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि x क्या है अपना, एरर इन्वॉल्व्ड इन सर्टन मेजरमेंट. तो p ऑफ x ग्रेटर देन 0 हमें ढूंढना है ना. तो हमारा आंसर आएगा ही नहीं. क्यों, क्योंकि हमारे पास k का वैल्यू नहीं है. तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, k का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा. ओके सो लेट्स फाइंड आउट k वैल्यू फर्स्ट. k वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका है, यस वी नो फॉर pdf व्हाट वी नो. व्हाट डू वी नो फॉर pdf, इंटीग्रल -2 से लेके 2 तक fx dx क्या होता है, ये 1 होता है ना. -2 से लेके 2 तक fx dx कितना आता है, ये 1 आता है. Am I right? Yes. Now, so क्या करोगे इसके बाद, yes इंटीग्रल -2 से लेके 2 तक fx क्या है, k इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1. k को बाहर निकालो, इंटीग्रल -2 से लेके 2 तक 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1 है ना. फॉर पीडीएफ ये सब चीजें है ना, हमने देखी थी लास्ट क्लास में, फिर रिमेम्बर. तो क्या आया फिर अपने पास, 4 का इंटीग्रेशन आया 4x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आया x³ कहां से लेके कहां तक, -2 से लेके 2 तक 1. सो ये वाला चीज पहले करना पड़ेगा हमें, फिर अपन क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं. चलो बताओ फिर क्या आएगा. चलो टेल मी. k का वैल्यू कितना था बताओ. आया नहीं आया, k इंटू ब्रैकेट पहले अपर लिमिट रख दो 4 इंटू 2 है ना 8, लोअर लिमिट रख दो 8/3, सॉरी अपर लिमिट रख दो. ये हो गया अपर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 इंटू -2 ओके. सो व्हाट इज दिस, 8 माइनस 8/3, ये -8 ये प्लस हो जाएगा,
ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा एंड ये माइनस की वजह से -8/3 हो जाएगा फिर से, इक्वल टू 1, है ना। सो हाउ मच इज दिस, 16 माइनस 16/3, 16 माइनस 16/3 इक्वल टू 1। सो दिस इज 48 माइनस 16 मतलब कितना होता है, 32, 32/3। सो के कितना आया, 3/32, के कितना आया, 3/32। एनी डाउट टू एनीवन? यस, के आया 3/32, चेक इट आउट। फिर इस के को आई विल सब्स्टिट्यूट हियर। सो कितना आया फिर, 3/32 into bracket upper limit 4 into 2 minus 2 cube upon 3 minus 0, है ना, बिकॉज बाकी सब तो 0 ही आएगा, वहां पे कुछ आएगा नहीं वैसे। So 3/32, 8 minus 8/3. How much is this? 24 minus 8, which is 16. 16 3s are 48. 48 upon 96, if I'm not wrong. And 48 ones are 48 twos are. So this is half. So first का आंसर कितना आया, half. We got it as half. चलो आगे बढ़े। यस, एनी डाउट, हाफ आया अभी। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? अभी तक हमने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, कल के कॉन्सेप्ट पे ही अपन क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, नो न्यू कॉन्सेप्ट। सो आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए। सेकंड, सेकंड क्या दिया हुआ है, यस, प्रोबेबिलिटी -1 से लेके 1 तक। चलो ट्राई टू गेट इट। चलो आया आंसर, -1 से लेके 1 तक, k इंटू वॉट, 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, के को बाहर ले लो, -1 से लेके 1 तक, 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा, के कितना है अपना, 3/32 ना, 3/32, 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, -1 से लेके 1 तक हमने क्या किया, के को सब्स्टिट्यूट किया 3/32। चलो टेल मी फास्ट, व्हाट शुड बी द आंसर?
So what it would be? 3 by 2. Upper limit substitute karo. 4 into 1 minus 1 cube upon 3 minus 4 into minus 1 minus 1 cube upon 3. ठीक है. So क्या हो जाएगा फिर ये? 3 by 2 4 minus 1 by 3 minus 4 plus 1 by 3. ठीक है. So क्या है फिर ये? 3 by 2 plus 4 minus 1 by 3. So this is 3 by 2. 8 minus 2 by 3. कितना है फिर ये? How much is this? 24 minus 2. Oh, 3 by 32 चाहिए ना वो. 3 by 32 चाहिए वो. by 32. So yes, कितना हो फिर ये? 3 by 32 into 24 by 3. ये कितना हो गया? 4 6 सा 4 8 सा 2 3 सा 3 by 4. 8 से भी हो रहा था डायरेक्ट. ठीक है, कोई बात नहीं. So कितना आया? 3 by 4. चले आगे. यस. चलो और आया ना. और आया मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. और मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. सो x लेस देन minus 0.5 plus x greater than 0.5. okay, x less than minus 0.5 plus x greater than 0.5. 0.5 मतलब हाफ. लेस देन माइनस हाफ जाना है, लेकिन कहां तक जाना है? अगर तुम देखोगे तो हम सिर्फ कहां तक जा सकते हैं? -2 तक जा सकते हैं. लेस देन माइनस हाफ अगर जाना है तो हम कहां तक जा सकते हैं? सिर्फ -2 तक जा सकते हैं. सो माइनस हाफ से पीछे जाएंगे, लेकिन कहां तक? -2 तक जाएंगे. प्लस ग्रेटर देन हाफ जाएंगे, लेकिन कहां तक जाएंगे? 2 तक जाएंगे सिर्फ, बिकॉज -2 से 2 तक रेंज है ना उसका. सो सिर्फ 2 तक जाएंगे. थोड़ा सा लेंगी है. व्हाट इज fx? k into 4 minus x square dx. k into 4 minus x square dx. k is 3 by 32. No doubt in this. 4 का इंटीग्रेशन 4x, x square का इंटीग्रेशन x cube upon 3. फोर का इंटीग्रेशन 4x, x स्क्वायर का. चलो चलो आगे बढ़ो. है ना, बीमार हो थोड़े से 2 दिन से. 3 by 32. चलो अपर लिमिट लोअर लिमिट. लोअर लिमिट प्लस 3 by 32
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। 3/32 -2 माइनस, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना वो, 1/24 प्लस हो गया ये माइनस ही रहेगा, 8/3। ओके, 3/32 को पूरा ही बाहर लेते हैं अपन। अब ये क्या हो गया 8, ये हो गया -8/3, ये हो गया -2 और ये हो गया +1/24। ओके, सो इन सबको ऐड करना है हमें। 8 8 16 -4 12, 1/24 1/24 2/24 मतलब 1/12 और ये हो गया 1/12 एंड 16/3। ठीक है, सो कितना आता है ये पूरा, हाउ मच इज दिस, 36 आ रहा है क्या नीचे, नहीं 12 आ रहा है नीचे। एलसीएम लेते हैं अपन, ये 1 है ना, सबको 12 बनाते हैं। सो 144 + 1 -64, 3/32 145 -64 9 7 79 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 79/12, ऐसा अजीब आंसर क्यों आ रहा है, कुछ गड़बड़ है कि तुम्हें मिल रहा है कि मैं देखो जरा गड़बड़ कुछ तो गड़बड़ है, 81 आना चाहिए मेरे हिसाब से, इट शुड नॉट बी 79, इट शुड, अरे हाँ 81 ही तो आ रहा है, ओहो 81 ही तो आ रहा है, सही है। सो 3 1s are 3 4s are, so 81/128। ओके, सो ये पूरा कैलकुलेशन एक बार देख लो। चलो चले आगे एवरीवन, नेक्स्ट कौन से हमें सीखना है, CDF। व्हाट इज CDF? CDF is cumulative distribution function, okay, cumulative distribution function. So what is that? It is represented by capital F. It is what? Represented by what? Capital F. उसका मतलब क्या होता है, मान के चलो तुम्हारा जो फंक्शन है दैट इज
एक मिनट में ऐसे समझाती हूँ तुम्हें, ऐसे नहीं समझा था तुम लोगों को। सपोज तुम्हें एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करना है, सपोज तुम्हें एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करना है, तो 2 के पहले वाले जितने भी रेंजेस है ना, मतलब मान के चलो तुम्हारे x का वैल्यू रेंज कर रहा है -8 से लेके 10 तक, और तुम्हें फाइंड आउट करना है कैपिटल एफ ऑफ 2। तुम क्या करोगे, 2 के पहले वाले सारे वैल्यूज है ना, उनको लाओगे इंटीग्रेशन। 2 को पहले वाले, 2 से पहले वाले कौन से वैल्यूज है, -8 से लेके 2 तक जितने भी वैल्यूज है उनको तुम इंटीग्रेट करोगे। ओके, सो जब तुम बोलते हो कैपिटल एफ ऑफ 2, तो मतलब 2 के पहले वाले सारे वैल्यूज। जब तुम बोलते हो कैपिटल एफ ऑफ 8, मतलब 8 के पहले वाले सारे वैल्यूज। तो जब तुम बोलोगे कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब एक्स के पहले वाले सारे वैल्यूज, मान के चलो ए से स्टार्ट होते हैं, तो ए से लेके एक्स तक जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स मतलब ए से लेके एक्स तक जितने भी वैल्यूज है वो सब के सब क्या करने हैं, हमें इंटीग्रेट करने हैं। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, क्या करोगे फिर, यस व्हाट यू विल डू, इंटीग्रेशन में x के पहले वाले सारे वैल्यूज लेंगे। सो एक एग्जांपल लेके समझ में आएगा, ध्यान दो अच्छे से, एग्जांपल करते हैं। हाँ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 8, fx is x by 8 and 0 otherwise. Find expression for CDF of x। ठीक है, तो अब ध्यान दो, CDF of x मतलब हमें ये ढूंढना है, f of x ढूंढना है। तो f of x मतलब क्या करते हैं अपन, इंटीग्रल, ऊपर तो x रहता है, x के पहले वाले सारे वैल्यूज, पहले मतलब मिनिमम नंबर कौन सा है, 0। सो x के पहले वाले सारे वैल्यूज, पहले वाले सारे वैल्यूज मतलब मिनिमम नंबर कौन सा है, 0। तो 0 तक ही जाएंगे ना, 0 से 0 के पहले तो कुछ नहीं है, 0 तक ही है जो भी है। सो x के पहले वाले सारे वैल्यूज मतलब कहां तक जाना है हमें, 0 तक, 0 से पहले तो कुछ है नहीं। ओके, सो fx dx तो क्या हो जाएगा, 0 to x, क्या है ये, x by 8 dx। 1/8 को बाहर निकालो, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके x तक। ओके, 0 से लेके x तक मतलब क्या आ गया फिर, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। x का वैल्यू x की जगह पे रखना है ऐसा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो कितना है फिर ये, x स्क्वायर बाई 16, इजी। ओके, हाउ मच इज दिस, x स्क्वायर बाई 16। अब उन्होंने पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड fx at x is equal to 0.5, 1.7 and 4। तो fx हमें मिल गया, कितना मिला हमें, x स्क्वायर बाय 16 मिला। तो f of 0.5 ढूंढना है, चलो ढूंढो फिर, ट्राई टू गेट इट। x की जगह पे सिर्फ 0.5 रखेंगे अपन। अंडरस्टूड, यस। देन 1.7, f of 1.7, x की जगह पे 1.7 रख दो,
1.7 का स्क्वायर, 1.7 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाता है? 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, है ना? तो वो क्या हो जाएगा? 2.89 अपॉन 16। एफ ऑफ 4 क्या होगा? 4 का स्क्वायर अपॉन 16, तो 16 अपॉन 16 क्या हो गया? 1 हो गया। Got it? चलो नेक्स्ट, वन मोर। चलो देखो, अभी तुम एक नया कॉन्सेप्ट और, तुम सीडीएफ से तुम प्रोबेबिलिटी भी ढूंढ सकते हो। सीडीएफ से तुम क्या ढूंढ सकते हो? प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हो। देखो ध्यान दो, अभी ध्यान दो। अपन नंबर लाइन के हिसाब से सीखते हैं इसको, 0 1 2 3, ठीक है? सपोज मैंने बोला फाइंड एफ ऑफ 3, तुम क्या करोगे? 3 के पहले वाले सारे, है ना, यहां से यहां तक तुम क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। सपोज मैंने बोला एफ ऑफ 2 या फिर एफ ऑफ 1 बोला, व्हाट यू विल डू? 1 से लेके 0 तक के सारे, है ना, इनको तुम क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। जब तुम बोलते हो एफ ऑफ 3, इसका मतलब क्या किया तुमने? 3 से पहले वाले सारे क्या किया तुमने? इंटीग्रेट किए। जब तुम बोलते हो एफ ऑफ 1, तब 1 से पहले वाले सारे, इनको क्या किया तुमने? इंटीग्रेट किया। ओके, सो इफ आई सब्ट्रैक्ट f of 3 and f of 1, if I subtract f of 3 and f of 1, f of 3 मतलब क्या मिलेगा मुझे? ये सबका एडिशन मिलेगा। f of 1 मतलब क्या मिलेगा मुझे? इन सबका एडिशन मिलेगा। if you subtract these two, what I will get? I will get probability of this, है ना? मतलब मुझे क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। सीधी सीधी बात है। Am I right? Yes? समझ में आई बात? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? Yes? Any doubt to anyone? So f of 3 माइनस f of 1 अगर अपन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी फॉर 1 2 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना? समझ में आ रही बात? Yes? Any doubt? Understood? सपोज तुम्हें किसी ने पूछा फाइंड p of x लेस देन 2, p of x लेस देन 2 मतलब तुम क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? तुम 2 के पीछे जाओगे, है ना? 2 के पीछे जाओगे, मतलब बेसिकली तुम क्या फाइंड कर रहे हो? f of 2 फाइंड कर रहे हो। p of x लेस देन 2 मतलब बेसिकली तुम क्या फाइंड कर रहे हो? f of 2 फाइंड आउट कर रहे हो, है ना? अब अपन क्या करने वाले हैं? अपन कैपिटल F फाइंड आउट करने वाले, एक्सप्रेशन बनाने वाले हैं उसका, और कैपिटल F के बेसिस पे, कैपिटल F के हेल्प से अपन प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करने वाले। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके, कैपिटल F ऑफ 3 माइनस कैपिटल F ऑफ 1, ये अगर तुमने इस हिसाब से देखा तो तुम्हें क्या मिल रहा है? बीच वाला रीजन मिल रहा है, मतलब तुम्हें 1 से 3 का रीजन मिल रहा है। कैपिटल F ऑफ 3 माइनस कैपिटल F ऑफ 1 मतलब तुम्हें क्या मिल रहा है? 1 से 3 का रीजन मिल रहा है। सो यू विल ऐड व्हाट? प्रोबेबिलिटीज बिटवीन 1 एंड 3। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 मतलब तुम्हें क्या मिल रहा है? कैपिटल F ऑफ 2 ही मिल रहा है, बिकॉज कैपिटल F ऑफ 2 का मतलब क्या होता है? 2 के पहले वाले सारे, एंड x लेस देन 2 का मतलब क्या होता है? 2 के पहले वाले सारे। तो दोनों का मीनिंग क्या हो गया? सेम हो गया। अंडरस्टूड और नॉट? ओके, सो देखो अभी हमें f ऑफ x दिया हुआ है 3x स्क्वायर अपॉन 8 0, and this is otherwise. Determine CDF. क्वेश्चन कैसे है देखो, डिटरमाइन CDF and hence find मतलब हमें उस CDF को यूज करना है टू फाइंड आउट
फर्स्ट, तो पहले हमें सीडीएफ ढूंढना पड़ेगा। पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? सीडीएफ ढूंढना पड़ेगा। तो सीडीएफ का फॉर्मूला पता है सबको? एक्स के पहले वाले सब, पहले वाले मतलब कहां तक? 0 तक। क्या है वो? 3x² अपॉन 8 dx। तो क्या हो जाएगा? fx 3/8 बाहर आ गया, x³ अपॉन 3, 0 से लेके x तक कितना है फिर ये? 3/8 x³ अपॉन 3 विच इज x³ अपॉन 8। दूसरा पार्ट तो 0 है ना, लोअर लिमिट का पार्ट तो वैसे भी 0 है, सो उसको लिखने की जरूरत नहीं। लिखना चाहते हो तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोअर लिमिट का पार्ट वैसे भी 0 आने वाला है, सो नो नीड टू राइट इट। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी x लेस देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1। मतलब बेसिकली तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? x लेस देन 1 मतलब क्या फाइंड करना है? कैपिटल F ऑफ 1 फाइंड आउट करना है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 मतलब बेसिकली तुम्हें क्या फाइंड करना है? f ऑफ 1 ढूंढना है ना। सो क्या करोगे? f ऑफ x कितना है? x³ अपॉन 8 है, सो 1³ अपॉन 8। हाँ, एक चीज दिमाग में रखो, दिस CDF इज ओनली फॉर व्हाट? 0 to 2 है ना। दिस CDF इज ओनली फॉर व्हाट? 0 to 2। डोंट फॉरगेट दिस, ओके ना। सो इसका आंसर कितना आया? 1/8 आया, नो डाउट इन दिस। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन -2। x लेस देन -2, अपन -2 तक पहुंच ही नहीं रहे है ना। अपन -2 के -2 तक ही नहीं पहुंच रहे, तो -2 से पहले तो जा ही नहीं सकते। समझ में आ रही बात? क्या होगा इसका आंसर? कौन बताएगा मुझे? कैन एनीवन टेल मी? वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि अपन -2 तक ही नहीं पहुंच रहे, तो -2 से पहले वाले नंबर्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? पॉसिबल ही नहीं। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 0। दिस विल बी व्हाट? 0। ठीक है, बिकॉज उसके पहले ही अपन नहीं पहुंच रहे, तो यस पॉसिबल ही नहीं वहां तक। -2 के पार जाना तो पॉसिबल ही नहीं। अंडरस्टूड और नॉट? यस, समझ में आई बात। सो चले आगे फिर अभी। ओके, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज P of 1। अब ऊपर वाली ये चीज समझाई थी तुम लोगों को, देखो क्या समझाया था मैंने तुम लोगों को ऊपर। 1 and 3 के बीच में प्रोबेबिलिटी हमने कैसे फाइंड आउट किया था? कैपिटल F ऑफ 3 माइनस कैपिटल F ऑफ 1, कैपिटल F ऑफ 3 माइनस कैपिटल F ऑफ 1। सो कैसे ढूंढोगे ये? कैपिटल F ऑफ 2 माइनस कैपिटल F ऑफ 1। ओके, सो कैपिटल F ऑफ 2 मतलब कैसे ढूंढोगे? यस, 2³ अपॉन 8, 1³ अपॉन 8, 8 अपॉन 8 minus 1/8, 7/8। ओके, कितना है फिर वो? 7/8। चलो आगे बढ़े। फोर्थ, अच्छा यही फोर्थ था क्या? दैट वाज फर्स्ट,
सेकेंड, अच्छा थर्ड मिस आउट किया हमने, ओके थर्ड हमने मिस आउट किया, उसको फोर्थ कर देते हैं। P ऑफ x ग्रेटर देन 0। अब इसको थोड़ा समझो, अगर P ऑफ x लेस देन 0 होता तो अपन सीधा आंसर 0 लिख देते थे। नाउ दिस इज ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा ध्यान दो, जो गिवन डेटा है उस पर ध्यान दो। जो तुम्हारा गिवन डेटा है उसमें तुम ग्रेटर देन 0 जा रहे हो, कहां तक जा रहे हो तुम? 2 तक ही जा रहे हो, 2 के आगे तो नहीं जा रहे हो, है ना? 2 के आगे तो अपन नहीं जा रहे। सो इसका मतलब योर x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। एनी डाउट इन दिस? दिस इज नथिंग बट p ऑफ x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2, बिकॉज तुम ग्रेटर देन 0 कर तो रहे हो, लेकिन कहां तक? 2 तक, 2 के आगे तो नहीं ना। सो p ऑफ x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा? p ऑफ x 0 के 2 के 0 से 2 के बीच में हमें फाइंड करना है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कैपिटल F ऑफ 2 माइनस कैपिटल F ऑफ 0। व्हाट इज कैपिटल F ऑफ 2? इसमें सब्स्टिट्यूट करो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट इज दिस? 8 by 8 minus 0, which is 1, which is what? 1. Understood? Okay, easy. So this was all about your CDF. CDF का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? Yes, anyone has any doubt? अभी एक नया कॉन्सेप्ट और देखना है हमें, पहले इतना लिख लो अच्छे से, फिर अपन अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, जस्ट अ फॉर्मूला। दो बस अलग फॉर्मूला है। Let's see what happens. 15 Feb तो दिया है उन्होंने डेट, देखते हैं क्या होता है। चलो, दो अलग फॉर्मूला हमें सीखने हैं। फर्स्ट इज E ऑफ एक्स। E ऑफ एक्स ये तुमने देखा होगा ना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में E ऑफ एक्स क्या होता है? एक्सपेक्टेशन, है ना? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। सो इसका फॉर्मूला होता है A टू B एक्स एफ एक्स डी एक्स। तुम वहां पे एक्स आई पी आई करते होंगे, अगर तुम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में देखा होगा तुमने 8.1 में, तो तुमने वहां पे एक्स आई पी आई किया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड वेरिएंस ऑफ एक्स ए टू बी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो ये दो फॉर्मूला हमें सिर्फ यूज करने हैं टू गेट व्हाट? E of x and variance of x, variance and expectation. चलो, fx is given to you, question number 10, c by x for 1 to 3 and 0 otherwise, and 0 otherwise. Now पहले तो c ढूंढना पड़ेगा ना हमें, तो c ढूंढने के लिए हमारे पास तरीका है, what? fx is pdf, probability density function, and therefore integral 1 से लेके 3 तक fx dx क्या होगा? 1। ठीक है, सो इंटीग्रल 1 से लेके 3 तक c by x dx क्या होगा? 1। सो व्हाट इज दिस? c को बाहर निकालो, 1 से लेके 3 तक 1 by x dx इक्वल टू 1। सो c क्या हो गया? log x
1 से लेके 3 तक, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो। अरे अटक गया ये। सी log 3 माइनस log 1 इक्वल टू 1। log 1 क्या होता है? 0 होता है। log 1 क्या होता है? 0। सो c log 3 इक्वल टू 1। c कितना आया? 1 बाय log 3। c कितना आया? 1 बाय log 3। ठीक है। अब अब हमें क्या करना है? e ऑफ x ढूंढना है। पहले तो c मिल गया हमें। e ऑफ x क्या है? व्हाट इज e ऑफ x? इंटीग्रल x f x dx। लिमिट्स अपने कहां से कहां तक है? 1 से 3 तक है। उसके बाद तो अपन जा नहीं रहे, उसके आगे तो अपन जा नहीं रहे, है ना। चलो अब सब्स्टिट्यूट करो। 1 से लेके 3 तक एफ एक्स क्या था अपना? c बाय एक्स था। एफ एक्स क्या था अपना? c बाय एक्स था। एक्स एक्स चला गया, एक्स एक्सिस विल गो, एंड व्हाट इज लेफ्ट विद अस? c इज लेफ्ट विद अस। c का वैल्यू हमें पता है कितना है, वो 1 बाय log 3। क्या किया हमने यहाँ पे? c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 1 बाय log 3। एनी डाउट टू एनीवन टिल दिस पॉइंट? यस, यहां तक हो गया। अब 1 by log 3 कांस्टेंट है। कांस्टेंट इज व्हाट? फ्री फ्रॉम x, सो टेक इट आउट। इंटीग्रल dx 1 से लेके 3 तक। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x 1 से लेके 3 तक। सो व्हाट इज दिस? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कितना है फिर वो? 2 बाय log 3। e ऑफ x का वैल्यू कितना मिला हमें? 2 बाय log 3। चलो नोट इट डाउन फास्ट, कॉपी इट डाउन फटाफट। चलो चले आगे। यस, सो ये हो गया e ऑफ x। नाउ लेट्स मूव टू वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x क्या फॉर्मूला देखा था हमने अभी? इंटीग्रल x स्क्वायर एफ एक्स dx। लिमिट्स क्या थे अपने? 1 से लेके 3 तक, है ना, 1 to 3। सो एफ एक्स वाज c by x 1 to 3 c by x। x x will go, क्या बचा अपने पास? दिस x स्क्वायर यू हैव एंड दिस x यू हैव, एक एक x निकल जाएगा। सो क्या बचेगा? सिर्फ x एंड c dx। एंड c क्या है अपना? ऊपर हमने फाइंड आउट किया था log 3, है ना। c वाज log 3। 1 by log 3, सॉरी, 1 by log 3। अब 1 by log 3 क्या है? कांस्टेंट है। 1 by log 3 क्या है?
कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा फिर, बाहर आ जाएगा वो ना, विच इज फ्री फ्रॉम एक्स। जो फ्री फ्रॉम एक्स है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। टेक इट आउट, 1/log। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पता है सबको, x²/2। अब लिमिट्स रख दो 1 to 3, क्या हो गया 1/log 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो गया फिर ये 8/2। 8/2 मतलब 4, सो 4 अपॉन 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। वेरिएंस का फॉर्मूला हमने थोड़ा सा गलत लिया, 1 मिनट। लिटिल चेंज, हाँ यहाँ पे एक टर्म रहता है एक्स एफ एक्स इंटीग्रल ए टू बी इसका स्क्वायर, ये एक टर्म रहता है यहाँ पे, ठीक है, माय बैड सॉरी, ये एक टर्म रहता है यहाँ पे। सो यहाँ पे भी अपन चेंज करते हैं छोटा सा, यहाँ पे लिख देते हुए माइनस, ठीक है, 1 से लेके 3 तक एक्स एफ एक्स डी एक्स होल स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या होगा 1 से लेके 3 तक एक्स एफ एक्स डी एक्स होल स्क्वायर। इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है ना, इसका वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है ना, 2/log 3। देखो ये करना है तो फिर से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से लेके 3 तक 1/log 3 dx, फिर से कर सकते हो अगर तुम्हें, ये स्क्वायर है, लिमिट नहीं है, स्क्वायर है, लिमिट नहीं है। एक टर्म ऐड करना है यहाँ पे, बस ये एक टर्म ऐड करना है फॉर्मूला में, ओके, माइनस क्या हो जाएगा 1/log 3, ओके, एक्स 1 से लेके 3 तक होल स्क्वायर। So this will be 2/log 3 whole square. Okay, so ये टर्म ऐड कर दो यहाँ पे, इंटीग्रल एक्स एफ एक्स होल स्क्वायर वो ऐड करना है, 4/log 3 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो गया था ये 1/log 3, दिस वाज व्हाट 3²/2 माइनस 1²/2 माइनस 4/log 3 square, 3 square is 9, 9 minus 1 8, 8/2 is 4। एलसीएम ले लो, इंटू log 3 इंटू log 3, तो क्या है फिर ये 4/log 3 माइनस 4/log 3 का स्क्वायर, सो दिस इज 4 इंटू log 3 माइनस 1/log 3 का स्क्वायर। सो एक टर्म ऐड करना है, देखो ये वाला टर्म ऐड करना है फॉर्मूला में, ठीक है, इफेक्ट एक्स एफ एक्स स्क्वायर, मतलब बेसिकली क्या है ये तुमने देखा भी होगा ये फॉर्मूला है ना उसका, ओके, ये तुमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में देखा होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। क्या ढूंढना है अब हमें? एफ ऑफ एक्स ढूंढना है ना, मतलब सीडीएफ ढूंढना है। व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट? सीडीएफ। तो सीडीएफ तो सिंपल है, सीडीएफ का फॉर्मूला क्या है अपना? एफ एक्स इंटीग्रल एक्स, एक्स के पहले वाले सब कहां से शुरुआत हो रही है? वन से शुरुआत हो रही है। एफ एक्स डी एक्स, सो वन से लेके एक्स तक सी बाई एक्स डी एक्स। सी क्या है अपना? 1/log 3 इंटू एक्स। सो 1/log 3 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो। क्या बचा अंदर? 1/2x 1/3x। So this is log x. So upper limit minus lower limit. Lower limit ये कितना आया? 0 आया. So what is left with us? Log x upon log 3. This is what? Capital X. ठीक है, चलो note it down fast. If you're done with the writing, you can leave.